नमस्कार, जय सीएलसी। मैं आपका अपना श्रवण। इस समय मैं फतेहपुर शेखावाटी विधानसभा के खूड़ी गांव में, जो फतेहपुर शहर से बिल्कुल एडजॉइनिंग गांव है, वहां आया हुआ हूं। और आप समझ सकते हैं मेरे पीछे हमारे खूड़ी इस गांव के हमारे ग्रामीण भाई, हमारी मातृशक्ति बच्चे, और 3 बच्चे आपको आगे यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। 3 बच्चे आगे यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। इन बच्चों के सम्मान के लिए हम लोग आए हैं। मेरे साथ हमारे बाजिया जी हैं, केवीएम के प्रिंसिपल, और बाहर भी कुछ हमारे परिवार से बैठे हैं। प्रोग्राम पहले हमारा चौक में ही था, बट बारिश के कारण हम खुले चौकवाड़ी की बजाय घर के चौक में आ गए, और घर में बड़ा चौक है, इसलिए आराम से यहाँ प्रोग्राम कर पा रहे हैं। तो मैं थोड़ा बता दूं आप सबको, पहले जो मेरे सामने बैठे हैं, आज के इस प्रोग्राम का जो पर्पज है, जो प्रयोजन है, वो ये है कि अभी रिजल्ट आए, आप देखे होंगे, 12th साइंस का भी आ गया, 10th का भी आ गया, राजस्थान बोर्ड का। तो आपके इस गाँव की एक बेटी कविता, आप खड़े हो जाए एक बार। ये कविता गुड़िया है जो 10th में 73% के साथ हमारे स्कूल जो केवीएम है, सीएलसी का खुद का अपना स्कूल, राजस्थान बोर्ड का 73% का बच्चा है, वो 97.4% नंबर लेके आया है। हिंदी में 100 में से 99 नंबर, ताली बजाएं साहब। हिंदी में 99 नंबर है। याद करो, जब काम मान लीजिए 50 पार कर रहा है बीटे में, हिंदी में नंबर 33 भी आता है, वो नहीं मतलब टावर कत्ती मेहनत करें, सोच जमानो बहुत बदल गया साहब। इंग्लिश में 97, फिजिक्स में 98, केमिस्ट्री 94, बायोलॉजी में 99। सोमू हर सब्जेक्ट में 98-99 नंबर बच्ची के। थोड़ा सा केमिस्ट्री में नंबर कम आ गया, नहीं तो आप बच्ची भी 99 टच कर जाती। और सब बड़ी बात है, बैठे बेटा, सब बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात है 73%, 73% से जंप करके आप 97% पे गए हैं। और इसी की छोटी बहन, इस परिवार का ये विश्वास है, ये हमारे ओम प्रकाश जी हैं, बच्चे के पिताजी हैं, और आप इसकी बड़ी बहन है सोनू। ये 2020 में सीएलसी में नीट की तैयारी करने गई थी, फिर इसका नीट में फिर कोरोना कारण बच्ची थोड़ा सा उस समय आप जानते हो सब डिस्टर्ब हो गए, बट फिर भी ये बच्ची अभी एमएससी बॉटनी से कर रही है। और हमारे साथ माता रानी बैठे हैं। आप तो ओम जी, आपकी दोनों बेटियां, 3 बेटियां आपके, बेटा भी एक छोटा भी, क्या बात है। तो तीनों बेटियां आपकी बहुत योग्य है। एक बार ताली बनते साहब इसके लिए। मैं आपके परिवार को, पिताजी को, सबको प्रणाम करना चाहूंगा कि उनके संस्कार, उनके आदर्श हैं कि आप एक अच्छे बच्चे आपके घर में हैं, और वो अच्छे संस्कारी बच्चे हैं। तो दीपिका नाम की जो आपकी छोटी बेटी है, जो वो 10th में वहां रही, दीपिका खड़े हो बेटा, आपका स्कोर भी 92.33, 93% का स्कोर आया है। आपके हिंदी में 95 है, इंग्लिश 97 है, साइंस 91 है, सोशल साइंस में थोड़े नंबर कम है, 86 है। इस बार कोई 10th का एग्जाम किसी बच्चे ने दिया हो तो इस बार सामाजिक ज्ञान का पेपर थोड़ा सा हल्का सा लेवल का आया था, इसलिए ये 5-4 नंबर हम मानते हैं कि पिछले साल की तुलना में बच्चों कम है। मैथमेटिक्स 92, संस्कृत 93, केवल सोशल साइंस, जिसको अपन एसएसटी कहते हैं, सामाजिक ज्ञान कहते हैं, वहां आपका 8 का डिजिट, बाकी सब में आपके 90 का स्कोर है। तो 2 बेटियां, एक पिता की 2 बेटियां और एक बड़ी बेटी जो है, आप बैठे बेटा, सोना आप भी खड़े हो बेटा, जो खुद ने नीट की प्रिपरेशन की, और कोरोना नहीं होता तो शायद आज ये इस घर में एक डॉक्टर भी होती, तो कोई दिक्कत नहीं, ये बोटनी से एमएससी कर रही है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान करे आपके नाम के पीछे पीएचडी के बाद डॉक्टर लगे, आशीर्वाद है बेटी को। बैठे बेटा जी। तो ये इस गाँव का, इसी खूड़ी गाँव में खड़े हैं हम लोग, फतेहपुर शेखावाटी के बिल्कुल एडजॉइनिंग गाँव है, खूड़ी गाँव में खड़े हैं। और पास एक बच्चा हमारे हिमांशु शर्मा, खड़े हो बेटा, आपका पास गांव, पास ही गांव बलोद बड़ी कहां से बताऊं आपको मैं। जब हम फतेहपुर से मंडावा जाते हैं तो तासर, सदिनसर, यहाँ एक बलोद, छोटी बलोद, बड़ी बलोद, भाखड़ा, 3 गांव है एक इस तरह के नाम के। बलोद बड़ी से हैं हिमांशु शर्मा। इस लड़के का भी साहब 12वीं का स्कोर 72% था, हमारे पास जब गया, और आज ये लड़का 95% के साथ में, ताली बनती है जोरदार बच्चे के। बैठे बेटा। और आपके दादाजी हैं, आपका क्या नाम है दादाजी? बैठे प्लीज, बैठो, प्रणाम आपको। तो इन बच्चों के परिवारजन आगे बैठे हैं, गांव, हमारे ग्रामीण जो हमारे भाई बंधु लोग बैठे हैं, और हमारी मातृशक्ति बैठी है इस गांव में। कल मैं जैसे पिपराली था, वहां एक बच्ची का प्रोग्राम किया, उसके पहले मैं भरतपुर गया हुआ था, फर्स्ट दूसरा था। आजकल मैं गाँव में जाके, और जो बच्चा जहाँ सेलेक्ट हुआ है उसको इस प्रकार के लाइव प्रोग्राम के माध्यम से सबको बताते हैं। और घर की बात है कि ये इसलिए बताया जाता है कि मेरा ऐसा मानना है कि ईर्ष्या और प्यार हमेशा अपने लेवल पे होता है, जानकारी पे होता है। ईर्ष्या भी अपने से होती है और प्यार भी अपने से होता है। ईर्ष्या बराबरी पे होती है, प्यारी बराबरी पे। एग्जाम्पल देता हूँ, अपने घर में, गांव में कोई अपने से बढ़िया घर बना लेता है ना,
तो थोड़ी सी ईर्ष्या होती है, मेरे से बढ़िया है। मुकेश अंबानी घर सबसे बढ़िया है, ईर्ष्या हुई किसी को आज तक? मैं जाना ही को नहीं आप। तो अपन बड़े घरों ईर्ष्या को नहीं, बड़े घरों होती तो मुकेश अंबानी को ईर्ष्या बड़ो है, अपन भी ईर्ष्या होनी चाहिए। या आपने नदी को दूसरों बढ़िया गाड़ी लिया हुआ तो थोड़ी सी हो जाए, लोग हवाई जहाज में भाई साहब। तो हम, और दूसरी बात, कई बार लगता है यार ये लड़के जो 99% नंबर लाते हैं, 98% लाते हैं, पता नहीं क्या खाते होंगे, कैसे घरों में पैदा होते होंगे। तो हम लोग गाँव में आके लाइव करते हैं कि गाँव में बैठा हो सकता है आपका लाइव कोई बाड़मेर की ढाणी बच्चा देख रहा हो सकता है आपका ये लाइव की बांसवाड़ा के गांव में कोई बच्चा देख रहा हो सकता दौसा में कोई बच्चा देख रहा हो कोई फौजी भाई की सीमा पे देख रहा हो, और कोई गांव में दुकान में परचून की दुकान पे व्यक्ति देख रहा हो सकता है कोई सामान्य से नौकरी कर बंदा देख रहा हो। वो सोच सकता है जब यार ऐसे सामान्य घरों के बच्चे, इनके पेरेंट्स पढ़ा लिखा के इतना आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा, विशेष रूप से बेटियों को लेके, खैर हमारे शेखावाट में प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो बच्चों भेजते हैं, लेकिन आप थोड़ा इन बच्चों को थोड़ा प्लीज बेटे बच्चे आवाज नहीं करें, तो थोड़ा सा हमारे यहाँ तो बेटियों की पढ़ाई बहुत आगे, लेकिन आप अभी भी, हम जहाँ 30 साल पहले खड़े थे, बहुत सी जगह ऐसे जहाँ 30 साल पहले खड़े थे ना, वहाँ उस सोच पे लोग हैं। तो वो इस प्रकार के माहौल को देखते हैं, इस प्रेरणा को देखते हैं, तो अपने बच्चों बेटे बेटियों भेजते हैं, और बहुत से बेटे बेटियां फिर लाइफ से सिलेक्ट होते हैं। ये बड़ी बेटी कविता है, ये भी मेडिकल की तैयारी हमारे साथ लग गई। ये छोटी वाली IT की तैयारी हमारे साथ लग गई। ये शर्मा है, ये IT की तैयारी में बिल्कुल अब अपनी क्लास स्टार्ट करने वाला है। तो ये सारी चीजें रही। थोड़ा सा मैं जो अपना स्कूल है उसके बारे में आपको बता देता हूं। CLC का नाम सभी आप लोग जानते हैं, पिछले 30 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, और 30 साल से एक काम को लगातार उसी मन से, शिद्दत से आदमी तभी कर सकता है जब वो उस चीज को बेपना लाइक करता है, बेपना प्यार करता है। मेरी जिंदगी का आधार CLC है, और CLC ही हमारी पहचान है। आज कहीं भी जाए तो एक पहचान है, श्रवण कौन सा CLC वाला। हम लोग स्कूल फील्ड में भी हैं, तो सीकर में हम जो व्यवस्थाएं दे रहे हैं, बता दूं क्या क्या व्यवस्था दे रखी है। एक स्कूल है हमारा CBSE का, बीकानेर बाईपास में 84 गांव है, वहाँ 40 बीघा जगह में पूरा स्कूल है, एक केमिस्ट्री स्कूल है। प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक उसमें साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, कॉमर्स है। आपको CBSE की अच्छी स्कूल की तलाश है तो आप वहाँ अपने बच्चों को हमारे पास छोड़ सकते हैं। उसके बाद एक स्कूल हमारा KVM, जिस स्कूल बच्चे पढ़े हुए हैं, KVM है, उसी का एक साथी दूसरा ब्रांच हमारा CHS है, CLC हाई स्कूल, जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, साइंस भी है, एग्रीकल्चर भी है, आर्ट्स भी है, वहाँ आप बच्चे छोड़ सकते हो। और आपको नीट और JEE ND की तैयारी करवानी है तो कहने की बात ही नहीं, CLC अपने आप में एक पूरा ब्रांड नेम है, पूरे देश लेवल पे है। रिजल्ट आया सबसे 12th साइंस का, उसकी बात शुरू करता हूँ वहाँ से जिसपे कविता थी। 12th साइंस में हमारे यहाँ से 1628 बच्चा एग्जाम बैठा था, जिसमें टॉपर हमारी बच्ची थी 98.8% पे, 95% से ऊपर 42 बच्चे थे, 90 से ऊपर 230 बच्चे थे, 783 बच्चा अबव 80% था। यूं कहूं हर दूसरे बच्चे के 12वीं क्लास में हमारे 80% मार्क्स आए हैं। और छिंत्र बच्चा ऐसा है जिसके 100 में से 100 नंबर आए हैं। 3 बच्चा 12वीं साइंस स्टेट मेरिट में है, शिल्पा नाम की बच्ची पिपराड़ी की 6ठा स्टेट मेरिट है। तनुज कुमार शर्मा जेठी का बच्चा है, 10वां स्टेट मेरिट है। नेहा यादव ये बच्ची डीग भरतपुर के मुख्यमंत्री जी के गांव के पास ही गांव में जाके 2 दिन पहले, इस बच्ची का 10वां स्टेट मेरिट है। ये बच्ची फाउंडेशन में थी, ये 12वीं के साथ ही डॉक्टरी में इसका सिलेक्शन हो रहा है। इसके अलावा 12th बोर्ड की बात करें तो आर्ट्स की टॉपर हमारी बच्ची खुशी चौधरी है, एग्रीकल्चर की टॉपर हमारी निकिता नाम की गुड़िया है, और 12th साइंस में हर दूसरा बच्चा हमारा 80% पे है। और 12th साइंस की बात हमारी हो गई। उसके बाद कई बार लोग कहते हैं साहब आपके पास तो होशियार बच्चे आते होंगे इसलिए आपके नंबर आते हैं, तो ये 72% का बच्चा 95 पे बैठा है, ये 73% की बच्ची 95 पे बैठी है, 97 बैठी है। मेरे पास 1 ने 11 बच्चे ऐसे जिनका 10वीं का स्कोर 60 से 70 के बीच रहा हुआ है, और वो 85 से ऊपर नंबर लेके आए। एक नाम कोट करता हूं मैं, निकिता नाम की गुड़िया है जिसके 66% नंबर थे और 12th में 90% नंबर आए हैं। 66% से बढ़ के वो बच्ची 90% पे गई है। गोपीचंद नाम का बच्चा है, 68% पे था, 90% पे गया। तो प्रतिभाओं को तलाशना और उनको तराशना हमारा काम है। इसके बाद आर्ट्स की बात करें तो 13 बच्चा अबव 90% है। AG की बात करें तो 5 बच्चा अबव 90% है। और फिर 10th का रिजल्ट 2 दिन पहले आया है। 10th में हमारी टॉपर बच्ची है जिसकी राजस्थान में 3rd रैंक है, वंदना तंवर नाम की गुड़िया है, जो 6ठी क्लास से पढ़ रही है। हमारे पास पेपर होता है 600 नंबर का, 600 नंबर में से इस बच्ची के 597 नंबर, 597 नंबर है। केवल 3 नंबर कटे हैं, 1 नंबर कटा है संस्कृत में और 2 कटे SST में।
एक गजेंद्र नाम का लड़का है, उसके 98% है। मुस्कान यादव है, उसके 97% है। और यहां भी 226 बच्चा अबाउट 80% है। ये स्कूल की सारता मैं समरी कर देता हूं। हर दूसरा बच्चा 80% पे है। 66% का बच्चा भी 90% पार कर जाता है। ये हमारी बाजिया जी और इनकी पूरी टीम की मेहनत है। तो मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि आपको एक अच्छी शिक्षा लेनी है तो निश्चित बात है, एक डायलॉग है, जो आदमी जितना जल्दी गांव छोड़ देता है वो उतनी प्रगति करता है। ये मेरा मानना है। आप चाहे अपने गांव में उठा के देख लो, आज के 40 साल पहले जो परिवार थे, मैं बहुत पारिवारिक बात कर रहा हूं, मैं इसी गांव फिरोजाबाद से गया हूं। 40 साल पहले जो लोग शिक्षा में गांव छोड़ के आगे चले गए, वो कहीं ना कहीं धंधे के चले गए होंगे, तो फॉरेन चले गए हों, आसाम चले गए हों, या पढ़ाई में चले गए होंगे। वो परिवार गुरुदेव कहीं ना कहीं 2 कदम आगे हैं। और एक डायलॉग है, बिड़ला जी पिलानी में कपड़े की दुकान चलाते थे। तो डायलॉग है कि बिड़ला नहीं छोड़ते पिलानी तो बिड़ला जी नहीं बनते, राम वनवास नहीं जाते तो श्री रामचंद्र नहीं बनते। ताक करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। हमारे तो वैसे फतेहपुर के आसपास गाँव में खेती की बहुत ज़्यादा है नहीं, बारिश पे हम लोग डिपेंड हैं, नहर का पानी वगैरह है नहीं, ट्यूबवेल हमारे बहुत ज़्यादा सक्सेस को यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब धोध की बात करें या अपने जयपुर के आसपास की बात करें तो इतना कोई डेवलपमेंट है नहीं। हमारे यहाँ पढ़ाई का सबसे पहले हमारे फॉरेन का बहुत ज़्यादा था। अभी कुछ लोग रहते हैं फॉरेन, पर धीरे धीरे फॉरेन वाला भी आप जानते हैं सरपंच साहब की, धीरे धीरे वो चीज़ भी, वो बात धीरे पहले वाली, पहले आज के 20 साल पहले वहाँ भी अच्छी इनकम हो जाती है, अभी खर्चा बहुत हो जाता है। तो हमारे पास ले दे के शिक्षा बचती है। और मेरा ऐसा मानना, जिंदगी में 2 ही आदमी काम करते हैं, या तो मजबूर आदमी काम करता है या मजबूत आदमी काम करता है। मजबूर इसलिए काम करता है कि रोटी लिए काम करना है, मजबूत इसलिए काम करता है अपने साख को बचाए रखना है। या तो मजबूरी में काम होता है या मजबूती में काम होता है। तो मजबूर अपना काम करके मजबूत बन जाता है। मैं भी इसी गांव फिरोजाबाद से निकला हूं, मेरे फादर अध्यापक रहे, सब जानते पुराने लोग, मेरे पिताजी के पास पढ़े भी हैं आप में से कई। एक सपना था, कुछ करना है। मुझे इस बात को कहते हुए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, फिर भी कहता हूं कि आज के 30 साल पहले सपना पड़ा था मैंने कि सीकर में कोचिंग स्टार्ट करेंगे, और आज मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, नाथ जी के आशीर्वाद से, शायद देश का ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां मेरा स्टूडेंट नहीं है। और देश दुनिया में कहीं जाऊं तो शायद हर जगह बच्चा मिल जाता है, स्टूडेंट मिल जाते हैं, गार्जियन मिल जाते हैं। वो सब सीएलसी कारण हो पाया। फिर सीएलसी पढ़ा हुआ जो बच्चा होता है वो एक संस्कारी भी होता है। शाम को रोज असेंबली होती है हमारे यहाँ, अच्छे से अच्छे पंडित के घर पे पूजा पाठ आगे पीछे हो सकती है। मेरी संस्था में डेली शाम को 7 बजे हनुमान चालीसा होता है, बच्चे गवाह इस चीज के, और हजारों बच्चे बैठते हैं। तो हनुमान चालीसा मतलब एक असेंबली होती है, प्रार्थना होती है। तो बच्चा तनाव में नहीं रहता है, बच्चा फ्रेश रहता है, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ उसको संस्कार देना बहुत जरूरी है। यदि आपके बच्चे में संस्कार नहीं है, आपका बच्चा कलेक्टर तो बन गया, रोटी आपने बुढ़ापन दे को नहीं, तो के काम कलेक्टर बने लो आपने लिए, बिना तो वो बेहद नौकरी दिलाक तो रोटी दे तो अपन। जैसे आज का अखबारों में पढ़ते हो कई बार आप कि बेटा बेटी बहुत अच्छे बन गए, माँ बाप के दाह संस्कार वीडियो कॉल से करवा रहे हैं साहब, तो मैं ऐसे बच्चों लाइक नहीं करता हूँ। तो वो एक संस्कार की बात हमेशा करते हैं। जो सीएलसी आपने से गए हैं, जो बच्चे पढ़े हैं सीएलसी में, उनको पता भी है कि सीएलसी क्या चीज है। तो सबसे पहले मैं बेटी सोनू के पास लेके जाऊंगा। सोनू को माइक दे, आप बताएं बेटा आपकी सीएलसी के साथ क्या अनुभव रहा, और फिर आपने अपनी सिस्टर को वहां भेजा, अब आप क्या चाहते हैं, प्लीज आप बताएं। मैं 2020 में सीएलसी से जुड़ गई थी। एक्चुअली मेरे पापा तो उससे भी पहले फेसबुक से जुड़े हुए थे, टॉप फैन में आते हैं तो वहां से फिर एडमिशन कराया। मैंने 1 साल पहले गलत कोचिंग में से एडमिशन करा लिया था किसी के कहने पे, तो वो पछतावा, अगर मैं वहां ही नहीं जाती तो आज मैं पक्का सेलेक्ट हो जाती। फिर मेरी उधर एडमिशन हुआ, कोरोना आ गया बीच में, वापस सब कुछ बंद हो गया था। फिर बीमार भी हो गई थी मैं, लेकिन फिर भी पेपर दिए थे और मेरे 511 थे उस टाइम 2020 में। हाँ तो गलत छोड़ी मेरी तैयारी, फिर तो मेरे संपर्क कम रही थोड़ी सी। हाँ सर बिल्कुल। तो यही था कि मैं तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जो मेरे पीछे जो आ रहे हैं उनको बिल्कुल मैं सक्सेस करवाऊँ, जितना मेरा हो सकता है उतना मैं फर्ज निभाऊँ अपना। तो ये तेरे साथ रहते हैं अभी? हाँ ये मेरे साथ रहते हैं। मकान लेके रहते हो आप सब लोग? हाँ हम तीनों बहने रहते हैं। कहाँ से रहते हो? मकान कहाँ? मकान आरटी ऑफिस के पास। तो ये किस क्लास में पढ़ता है? ये यही मम्मी के पास था गांव में। क्लास कौन सा भाई? तो इसको हमें भेजो ना, केबी में पढ़े। हाँ, मम्मी को भेज दो, पापा आप फौरन जा रहे हो ना? हाँ। फिर दादी नहीं, फिर दादी रह जाएंगे, नहीं झगड़ हो जाएगा मामला फिर। ठीक है, तो ये अब आप दोनों बहन साथ, ये देखो ये होता है कि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। एक बड़ी बहन, आप ये मत को मेरा कुछ नहीं हुआ, ये कोई मेरा मेडिकल में नहीं हुआ, बाकी जिंदगी बहुत आगे पड़ी है। अभी तो पता नहीं जिंदगी में क्या से क्या हो सकता है, भविष्य में क्या है ईश्वर जानता है। आपके कर्म अच्छे हों, आपके विचार अच्छे हों, आपके आइडिया ठीक हो, जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। थैंक यू पुत्र।
अब मैं चाहूंगा हमारी कविता को माइक दिया जाए। कविता बेटा आप खड़े होके अपनी पूरी जर्नी बताएं, जिस दिन से आपका एडमिशन हुआ उस दिन से रिजल्ट की जो आपने खुशी एंजॉय की 98% वाली, वहां तक यात्रा बताएं अपने। 10th के एग्ज़ाम पूरे होते ही मैंने केवीएम में एडमिशन ले लिया था 28 अप्रैल को। मैंने छुट्टी नहीं ली, एक भी दिन में 2 साल रेगुलर गई हूँ। और मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था सारा पढ़ना। टीचर्स ने सपोर्ट किया, एकदम अच्छे से पढ़ाई की, तो 12th में अच्छा स्कोर हो गया और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिया। अब नीट में लग गए आप? हाँ, अब नीट में तैयारी है फुल। क्लास स्टार्ट कर दी क्या? यस सर, या मंडे से करोगे? स्टार्ट है, बेसिक चल। ठीक है, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है कि आप नीट का भी अच्छा रिजल्ट निकालो ताकि फिर खुड़ी में हम लाइव करने के लिए आए। थैंक यू। हिमांशु को दें बेटा आप। मेरा नाम हिमांशु शर्मा है, मैं बड़ौदबड़ी का रहने वाला हूँ और मैंने 2023 में 72% के साथ 10th पास आउट की थी। उसके बाद में मेरे पापा ने मेरे को सिक्कर में एडमिशन करवाने का सोचा, तो सिक्कर में मेरे पापा ने मेरे लिए बेस्ट स्कूल देख के मेरा RBSE की KVM स्कूल में एडमिशन करवाया। वहाँ पे मैंने 11th में एडमिशन लिया और 11th 12th दोनों मैंने वहीं से ही करी और मैं 12th में 95% के साथ वहाँ से पास आउट हुआ। और अब मैंने आगे CLC से जुड़ने का सोचा है और JEE करने की सोची है। थैंक यू डियर। क्या कहना चाहोगे आप अपने बाकी दोस्तों से, जो छोटे बच्चे 7 या 8 पढ़ते, क्या कहना चाहोगे उनको, किस तरह के मोटिवेशन देना चाहोगे आप? देखो, अगर आपको बेस्ट स्कोर ही करना है तो आप कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छे संस्कार भी होने आवश्यक होते हैं। तो अगर स्कोर ही करना होता तो आपकी मर्जी, कहीं पर भी कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छे मेंटर की आवश्यकता होती है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको अच्छे मेंटर की आवश्यकता होती है। और मैंने अपने मेंटर KVM स्कूल से प्राप्त किए और वो आगे भी मेरी जर्नी में मेरे साथ हैं। बिल्कुल, थैंक यू डियर। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू बेटा जी। तो ये हमारा हिमांशु है, तो ये बिल्कुल 72-73% लेके गया। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, CLC में केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता है। यहाँ जो मेरे भाई बंधु बैठे, मैं कहना चाहता हूँ कि देश की सबसे बड़ी एग्जाम होती है UPSC, जिसको अपन IAS के एग्जाम कहते हैं। UPSC में IAS बनते हैं, IPS बनते हैं। किसी भी संस्था का, मैं बहुत अलग बात करूंगा, जहाँ काफी लोग बैठे हैं बुद्धिजीवी, सीकर में बहुत संस्थाएं काम कर रही हैं। किसी संस्था रियल आंकड़ा देखना है, कोई 20 साल से काम कर रहा है, तो आपको ये पूछ रहे थे 20 साल में आपके स्कूल से पढ़े कितना बच्चा UPSC सेलेक्ट हुआ, कितने IAS बने, कितने IPS बने या कितने अफसर बने। CLC से लगभग अब तक 40 बेटे बेटियां UPSC के एग्जाम क्रैक कर चुके हैं। करीब करीब 15 से 20 तो मेरे बेटे बेटियां कलेक्टर और SP की पोस्ट पे एट प्रेजेंट वर्क कर रहे हैं। IRS बहुत सारे बच्चे हैं और RS के एग्जाम में तो एक पूरी, हम कह सकते हैं 100+ बच्चे ऐसे हैं। कोई RS है, कोई RPS है, कोई रैट्स में, उन सबको हम इतना टार कर देते हैं क्योंकि CLC का डायलॉग है, CLC जीना भी सिखाती है और CLC जीतना भी सिखाती है। और उसी के देने की बड़ी बहन सिलेक्ट होती नहीं होती है, फिर भी वो अपनी छोटी बहनों को वहां छोड़ती है। आपके पिताजी सीकर जाते हैं, वहां जाके एक स्कूल की तलाश करते हैं, फिर वो KVM का चुनाव करते हैं। तो मैं बहुत खुले दिल से कहता हूं कि वैसे तो मैं किसी क्षेत्र से बंधा हुआ नहीं, पूरे देश के बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास। पिछले साल मेरी संस्था में 23 स्टेट के बच्चे थे, देश के 23 राज्यों के बच्चे पढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ लोकल हूँ, जन्माजया इस फतेहपुर का हूँ, तो यहाँ से लगाव हमेशा रहा है। गाँव में कहावत है कि अपना अपना होता है, अपने नजदीक का व्यक्ति आता है, परिवार का आता है, तो थोड़े से लगाव रहता है। तो यदि हमारे इन प्रतिभाशाली बच्चे, कहीं कोई जरूरतमंद बच्चा भी हो, तो आप भिजवाएं CLC, उनके लिए गेट हमेशा हमारे खुले रहते हैं, आगे वो गेट हमारे खुले रहेंगे। मैं अब चाहूंगा कि हमारे भाई बात रखें अपने माइक लेके। आप खुद क्या करते हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? खड़े होकर बोले आराम से। पहले तो जय CLC। जय CLC, क्या बात है। मैं आपका फेसबुक का फैन हूँ, जैसे आपके वो फेसबुक पेज जो लाइव आते हैं वो देखता रहता हूँ, उससे भी मेरे को शिक्षा मिली, शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार मिला। तो मैं तो खुद 10th फेल है, बाद में प्राइवेट एग्जाम देके और 10th पास किया, फिर 11th 12th और 2nd ईयर तक, फिर विदेश। बच्चों को बोला जो मेरा सपना है वो आप पूरा करो। शिक्षा मेरी अधूरी रह गई थी और शिक्षा पूरी करो।
आज क्या भाई 1 बजे थे सीएलसी में, 1 बजे सीएलसी में थे, 2 बजे में प्रोग्राम करना, एक प्रोग्राम 2 बार डिसाइड हुआ है। इन्होंने कहा मैं 10 को विदेश जाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है, कल स्टाफ प्रोग्राम कर दिया, मैं कल आ नहीं पाऊंगा, मैं कल हरियाणा जा रहा हूँ, कल से हरियाणा टूर पे रहूंगा। मैंने बोस सर बोस ही कहते हैं कि बोस आप आओ, तो 2 बजे प्रोग्राम डिसाइड हुआ था। मैंने कहा फिर यहाँ चटमंगनी पट्टी क्या होता है, बोलो क्या करना है, तो 2 बजे फाइल डन। तो सोशल में डाला, फेसबुक डाला, एक प्रोग्राम करके आया हूँ मैं भी। अभी बिजली बोर्ड में मेरे कॉलेज के सीनियर हैं प्रभु सिंह ठाकर, रिटायर्ड हुए हैं, उनका प्रोग्राम करके आया हूँ मैं। 2 बजे के बाद मैंने खाना खाया, मैं लंच भी किया, रेस्ट भी किया, मैं सारे काम करके 2 फंक्शन करके आ गया। अब बढ़िया सी डीजे पे थोड़ा सा गुड़ कर लेंगे, बड़े नाचा कूदी। क्या करना चाहोगे आप, आपकी 2 बेटियां वहां हैं, आप विदेश रहते हो, एक बात बताना भाई, क्या कभी नींद उड़ी आपकी, यार मेरी बेटी बाहर है, ऐसा कभी ऐसे कभी टेंशन थोड़ी हुई? अभी बेटियों की खुशी माँ बाप की खुशी होती है। क्या बात, थैंक यू ब्रदर, आगे बढ़े, अच्छे संस्कार मिले, थैंक यू। तो ये हमारे भाई हैं, माँ कुछ बोलेंगे? आपकी मम्मी नहीं बोलोगे, चलो तो हाँ इसका स्पीच नहीं भाई, यस थैंक यू। तो ये हमारे पेरेंट्स। अब हम दीपिका, हमारा बिल्कुल लाडली बेटी, जब 10th में जिसने बड़ा अच्छा रिजल्ट स्कोर किया, दीपिका बताए बेटा। और अभी ये जेई विंग में सीएलसी ज्वाइन किया जिसने। मेरा नाम दीपिका है, मैं 8th में फतेहपुर से ही पढ़ी थी। 9th में मेरी बहन ने मुझे बोला कि तू केवीएम में डेमो ले, तो मैं वहाँ पे डेमो लेने गई थी, तो मुझे केवीएम बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने वहाँ पे एडमिशन करवाया। मेरा 10th का स्कोर 92.33 है, और ये सभी क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहती हूँ। अब मैं जेई की तैयारी कर रही हूँ। थैंक यू। बैठे बेटा। देखो प्रॉपर गाइडेंस जो होती है ना, प्रॉपर विश्वास, प्रॉपर गाइडेंस क्या होती है, आप यदि बुद्धगिरी मढ़ी से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति हो तो बुद्धगिरी मढ़ी में बजरंग जी चारण जगावत लगाते हैं, वहाँ एज ए मैनेजर काम करते हैं। तो आप समझ सकते हो प्राइवेट जगह कोई आदमी मैनेजर की पोस्ट पे है तो बहुत ज़्यादा तनख्वाह तो नहीं मिलती, सामान्य से परिवार का व्यक्ति है। आज के सिर्फ 5 साल पहले दिनेश गिरी महाराज जगावत जी को लेके बजरंग जी को सीएलसी के, उनके 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा, वो लेके सीएलसी गए। मेरा बड़े से शुरू से लगा लोकल था, इसलिए तो महाराज ने कहा इस श्रवण तीनों बच्चे, तो एक छोटा बेटा पीताम्बर था, वो 8th में था, उससे बड़ी बेटी थी वो 9th में थी, बड़ी बेटी 11th में। 3 बेटियां, गीतांजलि, ट्विंकल और पीताम्बर, 3 बच्चे उनके। अब सोच के देखो, एक प्राइवेट सेक्टर में एक व्यक्ति, साहब बड़ा आवाज देख रहे पीछे, प्राइवेट सेक्टर में एक व्यक्ति जॉब कर रहे हैं। विश्वास था दिनेश गिरी महाराज का कि भी श्रवण ये बच्चे जाने, पर जाते ही बजरंग जी की मिसेज वहाँ शिफ्ट हुए सीकर मकान लिया। अब देखो कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है। जो व्यक्ति सामान्य प्राइवेट जॉब करता है, बड़ी बेटी सेलेक्ट हुई मेडिकल में, बीकानेर से एमबीबीएस कर रही है, छोटी बेटी सेलेक्ट हुई जोधपुर से एमबीबीएस कर रही है, तीसरा बेटा पीताम्बर सेलेक्ट हुआ आईटी में, वो आईटी कर रहा है। उस आदमी की दोनों बेटियां डॉक्टर बन गई, बेटा आईटी में चला गया। आज के 10 साल बाद वो व्यक्ति अपने क्षेत्र का सबसे वीआईपी व्यक्ति हो जाएगा साहब। ये विश्वास था, ट्रस्ट था, जुड़े मेरे साथ और वहां चले गए। आपने फतेहपुर के पास ही चूरू विधानसभा लोकसभा का जिले का जांदुआ गांव है, सब जानते हैं। उस गांव में करीब 20 डॉक्टर हैं, जिनमें 14-15 डॉक्टर सीएलसी में पड़े हुए अकेले। मैं आज के 3 दिन पहले दोसा एक जगह था, गांव में गया, वहां 5 गांव, मीणा बाहुल्य गांव सारे, वो 5 गांवों के कुछ लोग आए हुए थे, वो सबके बच्चे पढ़ रहे थे। आप सोच के देखो, उन 5 गांव में 28 डॉक्टर थे सीएलसी पढ़े हुए, और सरपंच आए हुए थे वहां के। उस अकेले गांव में 10 डॉक्टर सीएलसी पढ़े हुए थे। 2 दिन पहले उसके बाद फिर मैं डीग नगर में गया, अपने मुख्यमंत्री मोदी घर, गांव के पास ही गांव है। उस गांव में 40 घर हैं, 3 घर पंडितों के हैं, 3 घर कुमाऊत भाइयों के, बाकी सब यादव हैं। वो कुमाऊत परिवार में 3 डॉक्टर, तीनों सीएलसी पढ़े हुए हैं। वो दादा आए थे पंडित, उनका पोता डॉक्टर सीएलसी पढ़ा हुआ है, और यादवों के वहाँ एक बेटी सेलेक्ट वो सीएलसी पढ़े। 5 या 6 डॉक्टर थे, वो सारे सीएलसी पढ़े हुए थे। तो जहाँ भी कहीं जाते हैं तो इस तरह की संख्या मिलती है, बच्चे मिलते हैं, सारी थकान मिट जाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। जब मैं रोसाओं में जन्म के आज एक सिस्टम खड़ा कर सकते हैं केवल शिक्षा के आधार पे, तो बच्चों को शिक्षा के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और आजकल जो खेती भी साफ करता है तो पढ़ा लिखा आदमी खेती कर लेता है। खेती भी आजकल अनपढ़ को जोर बहुत आता है कि उसमें खाद कितनी डालनी है, मिट्टी क्या है, पानी क्या, फिर सरकार की स्कीम बहुत होती हैं, ये फंड मिल जाता, वो फंड मिल जाता। आजकल सरकार इतनी हेल्प करती है, हमें पता नहीं कई बार, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति वो भी कर सकता है। तो मेरी बात को मैं समाप्ति और लेके जाऊं। अब हम डीजे के साथ मस्ती भी करेंगे। आप में से और कोई बोलना चाहे, आप कुछ कहना चाहोगे पंडित जी? आप में से कोई भी साथी बोलना चाहे तो बिल्कुल इसी के साथ हम लोग
कविताएं घर पे आए हुए हैं, दीपिका कविताएं घर पे, और हमारे हिमांशु को बुला लिया हमने यहाँ। तो आज के इस प्रोग्राम को दोस्तों, तो परसों से मैं हरियाणा के टूर पे आ रहा हूँ, तो जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, फिर 1 जून से लेके 5 जून तक 5 दिन का हरियाणा टूर रहेगा। वहाँ हमारे जो बच्चे, एक पूरी बारात है बच्चों की, सिलेक्शन बच्चों की वहाँ रहेंगे। तो दिल्ली दिन में 3 लाइव करेंगे, उसमें एक सुबह 9 बजे करेंगे, एक दोपहर 12 बजे करेंगे, एक शाम को 6 बजे करेंगे। 3 जगह हम कवर करेंगे। करीब 4 दिन में 15 घरों में जाके इस बात को करेंगे ताकि दूर तक बात पहुँचे। हम प्रतिभाओं को तलाशते हैं, उसके बाद उनको तलाशते हैं, पहले उनको सर्च करते हैं, फिर पॉलिश करते हैं। तो इस लाइव से जो जुड़े हुए हैं, आप मेरे सामने जो साथी बैठे हैं, आपसे निवेदन है कि आपको अच्छी संस्था की तलाश है, जैसे आपके पिताजी को तलाश थी, सोनू के लिए आपको तलाश थी, आप सीकर गए, एक अच्छी संस्था का तलाश आपने की, आप सही जगह गए, रिजल्ट आज आपके सामने, आप सब आए। और पूरी सीएलसी और केवीएम परिवार की तरफ से इन बच्चों को बहुत लाड प्यार। आप सबको नमस्कार। बोलो बालाजी महाराज की जय।